मित्रों, आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूं माता शीतला की कृपा के बारे में। कैसे माता शीतला ने अपने भक्तों पर कृपा की और ठंडा बासी भोजन खाने के बाद। तो मित्रों, कथा है, एक बार माता शीतला स्वर्गलोक में बैठी हुई थी। अचानक उनके मन में उमंग जगी कि क्यों ना पृथ्वीलोक पे भ्रमण किया जाए, और इस कामना से वो एक बुढ़िया का रूप धारण करके पृथ्वीलोक पे आ गई। नगर नगर वह भ्रमण करने लगी। कहीं लोगों का वैभव, कहीं गरीबी, कहीं दुख, कहीं सुख, कहीं तकलीफ देखते हुए वो नगर भ्रमण कर रही थी। अचानक किसी गृहिणी ने, जो अंदर चावल उबाल रही थी, चावलों का गर्म पानी बाहर फेंकने के लिए आई और गलती से वो माता शीतला के ऊपर गिर गया, जिनसे उनके शरीर में जलन हुई और उस चावल के पानी से माता व्याकुल हो गई और उनके शरीर में जलन होने लगी। जलन से बचने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा और मदद की गुहार की, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही वो जलन से कराहती हुई गांव के बाहर जा रही थी, तो गांव के बाहर एक गरीब कुम्हारिन थी, उसका निवास था, जो अपने रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए दिए और मटके बना रही थी। माता की कराहना सुनकर बुढ़िया कुम्हारिन घर के बाहर आई और उन्होंने देखा कि वो वृद्ध स्त्री है जो दर्द से कराह रही है। उन्होंने उनको अंदर लेके आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा के उन्हें ठंडा पानी पिलाया, ठंडे पानी से स्नान करवाया और मिट्टी का लेप किया। मिट्टी का लेप करने के बाद माता शीतला के शरीर में कुछ शांति की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि मेरी जलन अब कुछ शांत है, लेकिन मैं भूखी हूं, क्या तुम मेरी क्षुधा शांत करोगी? कुम्हारिन ने कहा कि मैं बहुत गरीब कुम्हारी हूं और मेरे यहां खाने को कुछ नहीं है, फिर भी मैं देखती हूं अगर आपके भाग्य से कुछ मिल जाए तो। जैसे ही वो अंदर गई तो रात के बचे हुए थोड़े से चावल, दही और रोटी थी। उन्होंने वो तीनों चीजें लाके माता को अर्पण की। माता ने भोजन पाकर अपने आप को तृप्त किया और आशीर्वाद दिया कि मैं इस भोजन से तृप्त हो गई हूं और मेरी जलन भी कम हो गई है, तो क्या तुम मेरे बालों को संवार दोगी जो छटपटाहट के कारण इधर उधर हो गए हैं? जैसे ही बुढ़िया ने माता के बाल संवारने के लिए कंघे को उठाया और माता के सिर में लगाया ही था, माता के बालों के बीच उन्होंने माता की तीसरी आंखों के दर्शन किए। तीसरी आंख को देखते हुए बुढ़िया बेहोश होते होते बची और एकदम से भाग खड़ी हुई। माता ने कहा, पुत्री क्या हुआ, क्यों भाग रही है? बुढ़िया ने कहा कि आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय दें, क्योंकि आप साधारण स्त्री नहीं हैं। मैंने आपकी तीसरी आंख को आपके बालों के बीच देख लिया है। अब माता ने कहा कि मैं शीतला माता हूं और मैं नगर भ्रमण के लिए आई थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगती हो? बुढ़िया ने कहा कि मां, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूं। अब इसको दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि आप मेरे घर पधारे हैं, आपने अपनी कृपा मेरे पे दिखाई है और मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि आपके लिए मैं अच्छा भोजन दे सकूं, आपको आसन दे सकूं। मैं बहुत ही दरिद्र हूं। माता ने कहा कि पुत्री, मैं तेरी सभी दरिद्रता का नाश कर दूंगी। ऐसा कहकर मां ने गर्दभ पे सवार होकर झाड़ू से बुढ़िया कुम्हारिन के सारी दरिद्रता को साफ कर दिया। साफ करने के बाद बुढ़िया संपत्तियों से युक्त हुई और माता शीतला को प्रणाम किया। माता शीतला ने कहा कि आज के दिन तुमने मेरी ठंडे पानी से और ठंडे भोजन से सेवा की है, तो आज की जो तिथि है ये शीतला सप्तमी कहलाएगी और ठंडा भोजन खाने के कारण इसको बासोड़ा भी कहा जाएगा। आज के दिन जो भी गृहस्थ मुझे बासी भोजन खिलाएगा, बासी पकवान खिलाएगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और ऐसा कहकर माता अपने निवास को चली गई। बोल शीतला माता की जय।